भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ है। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। तो आए थोड़ा सा चिंतन करें, ये रुक्मणी कौन है। राजा भीष्मक के यहाँ रुक्मणी जी का अवतार हुआ। राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरान। राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरान। कहते हैं हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में विदर्भ नाम का एक क्षेत्र है। विदर्भ कहते हैं ये महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र बंबई, इसी क्षेत्र में एक विदर्भ नाम का क्षेत्र है। और विदर्भ क्षेत्र में एक अमरावती नाम का भी क्षेत्र है। और उस अमरावती नगर में कुंदनपुर नाम का एक नगर है। और कुंदनपुर के जो राजा हैं वो है राजा भीष्मक। तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं। और 5 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम है रुक्मी। लेकिन राजा के मन में बड़ी उदासी है। मेरे घर में 5 बेटे हैं लेकिन एक भी बेटी नहीं है। बड़ा अभागा हूं मैं जो मेरे घर में बेटी नहीं है। और एक हम लोग हैं, बेटे की चाह में बेटियों को पेट में मार देते हैं। बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं, बेटी से कम करते हैं। ऐसा नहीं करना। मैंने बताया था तीसरे दिन, वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। बेटा तो केवल एक कुल को तारता है, लेकिन बेटियां एक नहीं 2-2 कुलों को तारती है। पहला कुल अपने माँ बाप का कुल, दूसरा अपने पति ससुराल का कुल। इसलिए बेटा बेटी में कभी अंतर नहीं करना। और वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घरों में बेटियां होती हैं और जिन्हें अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिलता है। भीष्मक राजा ने मन में बड़ी पीड़ा थी, 5 पुत्र है लेकिन बेटी नहीं। काश एक मेरी बेटी हो जाती तो परमात्मा की बड़ी कृपा होती। बेटी की कामना से भीष्मक राजा ने एक सरोवर में खड़े होकर तप किया। और भगवान की कृपा देखिए, उसी सरोवर में एक कमल का फूल लगा हुआ था। और कमल के फूल के ऊपर एक छोटी सी कन्या राजा भीष्मक को मिल गई। और वो कन्या कोई और नहीं, वही है रुक्मणी। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। राजा भीष्मक उस रुक्मणी को लेकर के घर आए। सोचा पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाऊंगा, और जब बड़ी होगी ना तो रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ करूंगा। रुक्मणी धीरे धीरे पढ़ लिख करके विदुषी बनी, जवान हुई। अब विवाह का जब समय आया तो कभी कभी क्या होता है, घर में कोई संतान कहने सुनने में नहीं रहती। तो राजा भीष्मक के जो सबसे बड़े बेटा थे, नाम था रुक्मी। वो कृष्ण से बैर रखते हैं। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह कृष्ण के साथ हो। इसलिए रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी की सगाई शिशुपाल के साथ तय कर दी। इधर जब रुक्मणी जी को पता चला कि भैया मेरा विवाह उस शिशुपाल के साथ करना चाहिए, जबकि मैंने तो केवल कृष्ण को ही अपना पति माना है। अगर मैं कृष्ण की ना हुई तो मैं प्राण दे दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। रोती रोती भाभी के पास गई। भाभी बोले हाँ। बोले ये भैया देखिए ना, मेरा विवाह वो शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, जबकि मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूँ। अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो भाभी ने समझाया, देखो रुक्मणी, हमारे यहाँ एक नियम है, विवाह से पहले, मेहंदी से पहले जो कन्या है वो माँ कात्यायनी का पूजन करती है। तुम भी जब माँ भगवती के मंदिर जाओ पूजा करने तो ऐसा करना, एक पत्र लिखना
और पत्र में अपने मन की सारी बातें लिख देना, वहां के पंडित जी को दे देना और पंडित जी से कह देना कि ये चिट्ठी कृष्ण तक पहुंचा दे। उस चिट्ठी में सारी मन की बात लिख देना। कृष्ण जब तुम्हारे मन की बात पढ़ेंगे तो तुम्हें लेने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ। तो आज माँ कात्यायनी के मंदिर में रुक्मणी जी गई हैं, कात्यायनी का पूजन कर रही हैं। कात्यायनी महामाहे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। देखिए, जिनके घरों में बेटियां हो और विवाह में विलंब हो रहा हो, हाँ, तो ऐसे लोगों को मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। जो चाहते हैं कि हमारी बेटी को सुंदर वर मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, तो वो मां कात्यायनी की पूजा करें, इस मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। रोज सवेरे उठ करके नहा धो करके 11 बार इस मंत्र का जाप करो तो निश्चित रूप से उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है। आज रुक्मणी जी ने एक सुंदर चिट्ठी भगवान के लिए लिखी और चिट्ठी बना करके पंडित जी के हाथ में दी और उसमें लिख दिया, कल मेरे घर में मेहंदी है और परसों मेरा विवाह है। भगवान तक ये पत्र जल्दी पंडित जी पहुंचा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पत्र लिखा, पंडित जी को दिया है। आहा, कितना सुंदर पत्र लिखा है। आप लोगों को पता है किसी को कि रुक्मणी जी ने उस पत्र में क्या लिखा है? किसी को पता है? नहीं पता? मैं आप लोगों को पत्र पढ़ करके सुनाऊं? जो चाहते हैं मैं सुनाऊं तो हाथ खड़ा कीजिए, बिल्कुल सीधा। रहने दीजिए, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? बोलो, सुनाऊं? अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कि सुनाऊं तो वो हाथ बिल्कुल सीधे खड़ा करें। सबको सुनना है? इसका मतलब भैया आपने कथा नहीं सुनी। हाँ, सब चीज हो गया, लेकिन दूसरों के पत्र पढ़ने की आदत आपकी अभी तक नहीं गई है। अभी तक नहीं गई। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये दूसरों का पत्र चोरी चोरी पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ कैसी शर्म, यहाँ तो रुक्मणी जी का पत्र है और ये पत्र तो जग विदित है। क्या लिखा है रुक्मणी जी ने इस पत्र में? ध्यान से श्रवण करें। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विज्य कर्ण विवरे हरतुं गता रूपम दृशा दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विचित्रमा मत्रपत्रपम में। कितनी सुंदर बात रुक्मणी जी ने पत्र में लिखी है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वीज्य कर्ण विवरे हरतुंगता रूपं दृशा दृशिमदामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विचित्रमत्रयपत्रपम में। रुक्मणी जी ने लिखा, बोले प्रभु गोविंद, मैंने अभी आपको देखा नहीं है और वास्तव में रुक्मणी जी ने अभी कृष्ण को देखा भी नहीं। क्या कहती हैं? श्रुत्वा, श्रुत्वा मने सुना है। क्या? बोले आपके गुणों को, कि आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े वीर हैं, आप ऐसे दिखते हैं। और जब से प्रभु मैंने आपके गुणों को सुना है तब से मैंने आपको ही अपना माना है। अब तब से ही मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं और आपको उसी दिन से मैंने अपना पति मान लिया है। लेकिन प्रभु आज बड़ी समस्या मेरे सामने आ गई है। आज मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, लेकिन यदि आज आप मुझे लेने नहीं आए और कहीं सच में मेरा विवाह शिशुपाल के संग हुआ तो मैं सच कहती हूं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आगे अपने आप लिख रही हैं जवाब, क्वातम मुकुंद महती दृशशील रूपम
प्रभु आप पूछेंगे कि आप मुझे लेने कहाँ आएंगे, तो आपसे कह देती हूँ विवाह से पहले जब मेहंदी की रस्म होगी, माँ भगवती कात्यायनी का जब मैं पूजन कर रही होंगी, तो आप पीछे से मंदिर के आना, मेरा हाथ पकड़ना और भगा करके सीधे ले जाना। ऐसा सारी बातें आज पत्र में लिखी हैं और इधर भगवान के पास पत्र पहुंचा है। भगवान समझ गए आज रुक्मणी के पास जाना है, तैयारी करने लगे और इधर रुक्मणी की मेहंदी की रस्म होने लगी। तो आए, विवाह से पहले मेहंदी की रस्म भी जरूरी है। उस मेहंदी की रस्म में सम्मिलित हो जाएं। हमारे बीच में रुक्मणी जी की सुंदर झांकी आ रही है, संग में सखियां आ रही हैं और चलें उस मेहंदी में सभी लोग। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। और हाथ उठा करके रुक्मणी रमण भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। श्री राधे। ताली सेवा करते रहे। हमारे बीच में रुक्मणी जी आ रही है। श्री राधे। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। सतगुरु ने मेरी किनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किनी रे सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। श्री राधे। बड़े भाव से हरि बोल। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना ही टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना ही टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा वर दूल्हा कबहू ना रूठे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू ना रूठे। अटले अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। श्राद्ध है। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 ओ मुझे दुल्हन बना, ओ मुझे दुल्हन बना, ओ मुझे दुल्हन बना, मुझे दुल्हन बना, ओ मुझे दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। मेहंदी की रस्म चल रही थी, सामने मूर्ति थी मां कात्यायनी की, और कात्यायनी का पूजन करते समय रुक्मणी जी की बाईं आंख भड़कने लगी है। देखें, और वास्तव में अगर माताओं की बहनों की अगर बाईं आंख भड़के तो समझ लेना कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। माताओं की बाईं आंख और पुरुषों की दाईं आंख बड़ी शुभ मानी जाती है। तो आज रुक्मणी जी की भी बाईं आंख फड़फड़ाने लगी। सियाही हर सुन जाई कहीं मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे जानी गौरी अनुकूल। बाईं आंख फड़कना माताओं का शुभ माना जाता है, लेकिन याद रखना ये आंख 2-4 बार फड़के तब तो ठीक है, और ज्यादा फड़कने लगे ना तो सीधे दून हॉस्पिटल चले जाना, ये कोई बीमारी भी हो सकती है। 1-2 बार का फड़कना तो ठीक है, लेकिन सोचो कि बहुत शुभ होने वाला है, ज्यादा ही फड़कती रहे तो कोई बीमारी भी हो सकती है। तो आज बाईं आंख फड़कने लगी, और पूजा करते करते भगवती की तस्वीर के ऊपर से एक पुष्प आकर के आज रुक्मणी के आंचल में गिर गया। बोलिए दीनबंधु भगवान की। होता है ना, कई बार आप सभी पूजा करते होंगे भगवान की, और कई बार क्या होता है पूजा करते करते अचानक से कोई फूल अपने आप तस्वीर के ऊपर से गिर जाता है हमारे पास। कई बार होता है। ऐसा कभी हो तो समझ लेना कि ये बहुत शुभ माना जाता है, इसमें भगवान की कृपा मानी जाती है। और याद रखना ऐसा तब है जब फूल अपने आप गिरे। अब घर जाकर के ऐसा मत करना कि फूल ही ऐसी जगह रखो जो अपने आप गिरे, तब नहीं, कभी अपने आप गिर जाए। आज पुष्प गिर करके आज रुक्मणी जी के आंचल में आया है, समझ गई कुछ शुभ मंगल समाचार मिलने वाला है। इधर रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी की देखरेख में 10,000 सैनिक रखे हुए थे कि कहीं कृष्ण आकर के मेरी बहन को ना ले जाए, लेकिन भगवान के पास पत्र पहुंचा। भगवान ने पत्र पढ़ा, और पत्र पढ़ करके भगवान रथ पर सवार होकर के आए, रथ को किनारे खड़ा किया, और दौड़ करके भगवान आ रहे हैं, आ रहे हैं। दर्शन करें सभी लोग। सुंदर सिर पर मोर मुकुट है भगवान के,
कमर पर फेटा बंधा हुआ है। सुंदर द्वारिकाधीश भगवान दौड़ करके आए, हाथ पकड़ा है रुक्मणी जी का और हाथ पकड़ करके भगवान ले गए, ले गए, ले गए, ले गो, ले गो, ले गो। भगवान ले गए। बोली रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान भगा करके ले गए। अब 10,000 सैनिक जो रखे हुए थे ना, एक सैनिक बोला आहा इनके बाल तो देखो कितने सुंदर हैं। दूसरा बोला बाल छोड़ो, इनकी चाल देखो कितनी सुंदर है। तीसरा बोला वो सब छोड़ो, ये देखो गाल कितने सुंदर हैं। एक सैनिक बोला ये देखो कि पांव की खड़ाऊ कितनी सुंदर है। अरे एक सैनिक ने तो यहां तक कह दिया, बोले भैया सब छोड़ो, ये देखो कि ये जोड़ी कितनी सुंदर है, ये जोड़ी कितनी सुंदर है, ये जोड़ी कितनी सुंदर है। आज भगवान भगा करके ले गए। रथ पर आज रुक्मी पीछे पीछे दौड़ा, रथ पर चढ़ा तो भगवान ने रुक्मी की आधी मूछे मुंड डाली, रथ से नीचे धक्का दिया और भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारिका चले गए। राजा भीष्मक को जब समाचार मिला तो राजा ने एक पत्र भगवान को लिखा। बोले प्रभु आप मेरी बेटी को ले गए, मुझे खुशी है, लेकिन आप अगर बारात लेकर के आते, मैं अपने हाथों से कन्यादान करता, तब मुझे ज्यादा आनंद आता। लेकिन आप तो ऐसे ही ले गए। भगवान ने पत्र पढ़ा तो रुक्मणी को भगवान ने वापस भेजा है। रुक्मणी वापस कुंदनपुर आई हैं और आज भगवान द्वारिका में दूल्हा बने, सज धज करके दूल्हा बन करके चली है भगवान की बारात। तो आए, हम लोगों को भी मौका मिल रहा है भगवान की बारात में जाने का। दुनिया की बारात में तो आप सब गए होंगे, लेकिन भगवान की बारात में किस्मत वाले लोग जाते हैं। तो आए सभी लोग, आधे आप में से बाराती बन जाओ और आधे घराती बन जाओ। भगवान की बारात सज धज करके आ रही हैं, सारे बाराती नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गाए रहे हैं और क्या कह रहे हैं? आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। तो हाथ उठा ले, हरि बोल। बाराती नाचते हुए आ रहे हैं संग में, जय हो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो ऐसा लगता है जैसे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो हाथ उठा करके बड़े प्रेम से। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब जमी है कृष्ण की प्यारी सूरत, देखो क्या खूब सजी है कृष्ण की प्यारी मूरत। हो ऐसा लगता है जैसे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो पीछे वाले भैया ऐसे बैठे न जाने क्या हो। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, बड़े भाव से जय हो। रुक्मणी सजी हुई है
जोड़ी क्या खूब सजी है, रुक्मणी सजी हुई है, जोड़ी क्या खूब सजी है। बाराती नाच रहे हैं, मिलके सब गाए रहे हैं। बाराती नाच रहे हैं, मिलके सब गाए रहे हैं। ओ ऐसा लगता है जैसे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। अब सभी लोग जो आगे खड़े हैं सब बैठ जाएं। अब भगवान की बारात पहुंची है, पंडितों ने वेद मंत्र ध्वनि की है, स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनो हरि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनो बृहस्पतिर्महि देवैदञ्जदायुः। बोलिए बलजोड़ी सरकार की जय। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो आए, भगवान की विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। पूरे उनियाल परिवार को, सभी भक्तों को भगवान के विवाह की बधाई हो। अरे भाई बधाई थोड़ा जोर से दो, जो सीधे आवाज द्वारिका चली जाए। बधाई हो। लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। दोनों हाथ उठा करके लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। बलिहारी प्रभु की जय हो। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं ओ भगतों मीठी धुन गाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। भक्तों में धुन गाओ, मेरे भगवान
मेरे भगवान आए हैं, रुक्मणी संग आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, रुक्मणी को संग लाए हैं। ओ भक्तों मीठी धुन गाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। ओ भक्तों मीठी धुन गाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। जय हो गए। रुक्मणी के हैं प्यारे कृष्ण, हम सब के हैं प्यारे कृष्ण। रुक्मणी के हैं प्यारे कृष्ण, हम सब के दुलारे कृष्ण। ओ भक्त सभी उनको ध्याओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए। बोलिए युगल जोड़ी सरकार की। देखिए जयकारा थोड़ा जोर से लगाएंगे सभी लोग। बोलिए नंद नंदन भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, नंद नंदन भगवान की। आए भगवान की सुंदर झांकी सजी है, एक बधाई भगवान को देंगे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। दोनों हाथ सीधे होने चाहिए और ताली बजाते हुए सभी लोग। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। सुंदर झांकी को मन में बसाएं। जय हो। मस्तक पर मलया गिरी चंदन केशर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलया गिरी चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया चंदन केसर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदाओ जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदाओ जिसने
तुझे सजाया, सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। ओ तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल। जय हो प्यारे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता नहीं हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। ओ तेरा। अरे भाई हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे सभी लोग। हाँ। इतनी सुंदर जोड़ी सामने बैठी है और ऐसे बैठे हो, उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सभी लोग और कहेंगे मेरे संग में, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। हरि बोल। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा राग सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। ओ तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे। बोलिए युगल जोड़ी सरकार की, द्वारिकाधीश की, रुक्मणी रमण भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। श्याम बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। आज बड़ा ही पावन दिन इस उनियाल परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज षष्ठ दिवस और भगवान कृष्ण का रुक्मणी के साथ पाणी ग्रहण विवाह उत्सव हम सब लोग आज आनंद ले रहे हैं। भगवान के विवाह में उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। आज कथा का 6वां दिन हो गया है, कल कथा का 7वां एवं विश्राम दिवस। तो आप सब लोग, ऐसा वेद शास्त्र में लिखा है कि जो लोग 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाए और कदाचित वो लास्ट की विश्राम दिवस की कथा को श्रवण कर लेते हैं तो उनको भी पुण्य प्राप्त होता है। तो आप लोगों से निवेदन है, जो कल का समय रहेगा कथा का वो आप सब लोग सुन ले,
प्रातःकाल 9:30 बजे से कथा यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी लोग समय में ध्यान रखते हुए 9:30 बजे आप लोग कथा स्थल पर आ जाएंगे और 9:30 बजे से हर इच्छा तक, जब तक ठाकुर जी इच्छा होगी। कल मुख्य जो प्रसंग रहेगा वो जैसे आज रुक्मिणी और कृष्ण का आपने यहाँ पर विवाह हुआ है, उसमें संपन्न हुए, सम्मिलित हुए। कल भगवान के मित्र सुदामा का पावन चरित्र यहाँ पर हम लोग श्रवण करेंगे और विषय अनुक्रमणिका के साथ में भागवत की पूर्ण कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कल पधारेंगे और सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि पूज्य श्री के सुमनल चैनल को सब्सक्राइब करके और कथा का आप लोग अधिक से अधिक उसको शेयर करें, जिससे आप लोग तो आनंद ले ही रहे हैं, बाकी आपके और इष्ट मित्रों को भी आनंद मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग पूज्य महाराज श्री के चैनल सुमरन चैनल, हमारे चैनल का नाम है सुमरन चैनल। आप जैसे इस यूट्यूब में आप जाएंगे तो सुमनल पूज्य प्रीत बत्सल जी डबराल जी के नाम से आपको उसमें महाराज श्री का चित्र मिलेगा, आपको उसको सब्सक्राइब करके और आप लोग शेयर कर सकते हैं, उसमें आनंद ले सकते हैं। यहाँ की कथा आप लोग श्रवण कर ही रहे हैं, आगे जो भी कथाएं और भी होंगी तो उनकी आपको लिंक भेजी जाएगी और आपको भी उस कथा का भी आनंद आपको प्राप्त होगा। अभी आरती हो रही है, आप सब लोग आरती में सम्मिलित हों। हमारे उनियाल परिवार के जो भी हमारे भाई हैं, दोनों भाई आगे आ जाएं आरती के लिए और साथ में अपनी धर्मपत्नियों को भी ले आएं। कोई बात नहीं, आ जाओ। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचाराणि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातशिक्षोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणशिमुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। तेरे गान गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती। जरेन शीतलीकरणम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपुष्पे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः त्र्यंबकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाण्यादायो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम। जजनेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे